तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, पूरी टीम प्रैक्टिस कर रही है, वार्म अप ड्रिल्स कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो पूरी टीम यहाँ पे वार्म अप ड्रिल्स कर रही है, फुटवॉली जिसे आप कहते हो वो खेल रहे हैं। एंड देन देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन हियर, गौतम गंभीर एंड जसप्रीत बुमराह। और ऐसा नहीं है कि ये आज के दिन की पहली कॉन्वर्सेशन है, पहले आए, विकेट देखा, पिच पर काफ़ी बातें हुई, और इसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो ये कॉन्वर्सेशन है जो आपको इस समय पर देखने को मिलेगी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इंडिविजुअल और वन ऑन वन बैटल्स, जिसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस कहते हैं, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी बातचीत चलती है। बट यस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखोगे ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन है जिसको लेकर के अब यहाँ से आगे की चीज़ें देखनी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है रिपोर्ट्स के थ्रू सामने निकल कर आ रही हैं, बट काफ़ी एनिमेटेड है, काफ़ी एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। एंड आज जब गौतम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, उनके खेलने पर भी अभी कोई जवाब नहीं दिया है। सो दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ गौतम गंभीर कि अभी कुछ नहीं बोल सकते, कल आपको बताएंगे, बट एटलीस्ट ही कैन कन्फर्म इस समय। तो ये कॉन्वर्सेशन एक जो है वो, ये जो आप मेरी उंगली देख रहे हैं ना, ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जहाँ पे आज रोहित शर्मा बाद में आए, लेकिन गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह के बीच एक आधे घंटे से ज़्यादा की कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने ऑलरेडी देख ली हैं। क्या कॉन्वर्सेशन रही, क्या लग रहा है यहाँ से, उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल आज जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने एक जवाब दिया, और वो जवाब अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी था कि रोहित शर्मा को लेकर जब उनसे पूछा गया ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम कल डिसाइड करेंगे। यानी कप्तान को लेकर ये वैसा ही है जैसे आईपीएल में आपको याद होगा केएल राहुल को लेकर पूछा गया था गोयंका से, और उन्होंने कहा था कि अभी हमने तय नहीं किया है, यानी वो जाने वाले हैं। इसी तरीके से आज गौतम गंभीर से जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने स्पेसिफिकली पूछा, पहले पूछा कि रोहित शर्मा नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो गौतम ने कहा हेड कोच आ रहे हैं तो ये काफ़ी है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या रोहित कल खेलने के लिए अवेलेबल हैं, क्या वो पूरी तरीके से ठीक हैं, तो ये कहा गया कि रोहित शर्मा जो है वो उन पर भी कल एक तरीके से सब चीज़ों पर कल फैसला लिया जाएगा। ये कोच का बयान था जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, और उसके बाद जाहिर सी बात है वायरल हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अब जब आप यहाँ पर देखने चीज़ों को शुरू करते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मैं ठीक यहाँ पर आता हूँ, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये यहाँ पर लेडीज़ पवेलियन है, और इस तरफ जो पवेलियन है ये ऑस्ट्रेलियन टीम जहाँ पे बैठेगी, और वो जो है जहाँ पे इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है। वहाँ पर जब आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर की एक आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन है, जो काफ़ी एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन है। कभी बुमराह जो है वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो ऐसे फेस ऑफ सिचुएशन में है, उसके बाद बुमराह बैठे हुए हैं, फिर बुमराह खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों एक तरफ आ जाते हैं, लंबी कॉन्वर्सेशन चल रही है, और बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स, चेहरा क्या कह रहा है, हाथ, सब चीज़ें क्या कह रही हैं वो आपको देखने को मिल रहा है बहुत क्लियरली। और ये क्योंकि लंबी बातचीत है तो आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि क्या बातचीत हो रही है, इसको थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बहुत दूर है तो आप जाहिर सी बात है सुन तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम आपको ये पता चला है कि बुमराह को बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, रोहित शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, जसप्रीत बुमराह की जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, वो ये बता रही थी कि बुमराह को लीडरशिप को लेकर के कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट किया गया है। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं, जसप्रीत बुमराह के आने के बाद रोहित शर्मा आते हैं, और जब ये लोग आते हैं तो फिर अगेन द बॉडी लैंग्वेज इज़ द की हेयर, क्योंकि हम लोगों को किसी ने कुछ बताया तो है नहीं, तो आप जो देख रहे हो वो उससे आपको क्या निकल कर मिल रहा है वो आप जाहिर सी बात है पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप जब जसप्रीत बुमराह को देखते हो और उसके बाद जब आप रोहित शर्मा को देखते हो, जसप्रीत बुमराह घिरे हुए हैं अजीत अगरकर के साथ, घिरे हुए हैं गौतम गंभीर के साथ और सीनियर प्लेयर्स के साथ, रोहित शर्मा अकेले खड़े हैं। शुरुआत में जब रोहित आए तो वो हरी जो वीडियो एनालिस्ट हैं उनके साथ खड़े रहे, और उनके साथ खड़े रहकर जस्ट देख रहे थे।
करीबन आधा घंटा उन्होंने जो है वो बैटिंग देखी बाकी सब लोगों की, उसके बाद वो वापस आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने जो है वो खुद बैटिंग करनी शुरू करी, और जब उन्होंने खुद बैटिंग करनी शुरू करी तो सिर्फ थ्रो डाउन्स ले रहे थे। दयानंद को उन्होंने खेला थ्रो डाउन्स में। अब इंटरेस्टिंगली मेलबर्न में भी जब वो प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, अब मैं ये चीज़ मैं किसी और दिन देखता और मेलबर्न से पहले देखता तो मैं कहता यार ये किस तरह के इशारे हैं, क्योंकि उससे पहले रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, बाद में आना स्वाभाविक था। अभी रोहित शर्मा ओपन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप उन्हें इस बैटिंग पोजीशन पे आते हुए देखते हो तो आपके जहन में खुद सवाल आते हैं कि रोहित शर्मा इस पोजीशन पे क्यों आ रहे हैं, बॉलर्स को क्यों नहीं खेल रहे हैं, थ्रो डाउन्स एक्सपर्ट को खेल रहे हैं। वो भी एक लो इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन था जो आधा घंटा भी नहीं चला, मतलब हार्डली 20-25 मिनट। उसमें भी उनके बल्ले पर बॉल नहीं आ रही थी, बार बार अपना टो एंड देख रहे थे बल्ले का। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेलबर्न में भी यही हुआ था, दयानंद और रघु को खेला था उन्होंने, अगले दिन ओपन करने आए थे। यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ओपन करने आएंगे या नहीं। कल एक जो फ़ोन कॉल गया था गौतम गंभीर की तरफ से, उसमें जो एक 22 मिनट की कम्युनिकेशन है, उस 22 मिनट की कम्युनिकेशन में तो यही पता चल रहा है कि गौतम गंभीर को ये कहा गया है कि एक लास्ट गेम जो है वो रोहित शर्मा को आप दे दीजिए, रोहित शर्मा को सिडनी जो है एक लास्ट गेम के तौर पर दे दीजिए, और उसके बाद चीज़ें जो है वो अपने अपनी तरफ आगे बढ़ चलेंगी। यानी दैट्स इट फॉर रोहित शर्मा, और उसके बाद चीज़ें जो है हम देखते हैं किस तरफ आगे बढ़ती हैं। बट अब अगर आप इसे दूसरे पॉइंट से देखें कि गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से गौतम गंभीर के जवाब ने तो आपको यही बताया कि गौतम गंभीर इंटरेस्टेड नहीं है लास्ट गेम देने में भी। गौतम गंभीर सिडनी का गेम भी नहीं देना चाहते हैं, और गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि अब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके में ये नहीं है कि नहीं यार इसको एक बहुत ही ग्रैंड फेयरवेल दे के और दुनिया को बताकर एक अनाउंसमेंट करनी है कि ये लो जी ये रोहित शर्मा है और ये जा रहे हैं। सो गौतम गंभीर को जब आप देखते हो और उनको आपने जितना सुना है, उनकी क्रिकेट को आपने जितना फॉलो किया है, बहुत ब्लंट रहे इन सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत खुलकर बोलने वाले रहे। और शायद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा वो शायद एक इशारा हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा कि मेलबर्न में भी अगर आपने प्रैक्टिस सेशन देखा था रोहित शर्मा का, तो वो बाद में आए थे और उन्होंने थ्रो डाउन्स ही लिए थे। यहाँ पर भी वो बाद में ही आए और उन्होंने थ्रो डाउन्स ही लिए थे। बट इन सब के बीच जो एक चीज़ बदली हुई नज़र आई वो जो जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जसप्रीत बुमराह हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद गौतम गंभीर जो आधे घंटे के करीब चली है, और उसके बाद रोहित शर्मा का उसमें इन्वॉल्व होना। रोहित शर्मा वॉशी से उन्होंने बात करी यहाँ पर काफ़ी देर, कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स से 1-on-1 उन्होंने बातचीत की है। बट ये बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर आप गौतम गंभीर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि रोहित शर्मा को यहाँ पर एक गेम मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड दूसरी तरफ अगर आप जैसा मैंने कहा कि आपका कैप्टन है, आपको एक लास्ट गेम देना चाहिए, इस तरीके से ही ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आपको फिर लगता है कि नहीं यार दिया जा सकता है। सो इन्हीं सारी चीज़ों में अभी पूरा का पूरा गेम जो है वो अटका पड़ा है। विल फाइंड आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है अब तो। मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे 16-18 घंटे, 20 घंटे, 16-18-20 घंटे, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हुई मिल जाएंगी। सो फॉर नाउ यस, ये जो कॉन्वर्सेशन है जिसकी आपने शुरुआत में तस्वीरें देखी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एज़ फार एज़ कैप्टनसी कंसर्न, जसप्रीत बुमराह कंसर्न, रोहित शर्मा कंसर्न, गौतम गंभीर कंसर्न, अजीत अगरकर, BCCI, क्योंकि वहाँ से भी जो है एक कॉल पे बातचीत हुई है। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। बट फॉर नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिएगा और सपोर्ट अपना जारी रखिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कवरेज, आप देख ही रहे हो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं यहाँ पे। बट जो भी है आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।